हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का मैथ सम कर रहे हैं। चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दैट इज क्रमचय और संचय। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके आधार पे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आपको कुछ होमवर्क के लिए दिया गया था बच्चों, इसको आप सॉल्व करना था आपको और आंसर बताना था कि हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। पॉसिबल आउटकम्स बतानी है। तो जल्दी से इसका आंसर शेयर करेंगे सभी बच्चे। जो भी आपका आंसर आया है चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज देंगे। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए इसके आंसर। शेयर करेंगे आप। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अगर एक बार फिर से डिस्कस करें तो अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। आउटकम्स को रिकॉर्ड किया गया है। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शन है। पहला कॉइन जब आपने टॉस किया तो आपके सामने है टोटल 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शंस कैसे हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरा कॉइन टॉस किया, दूसरा सिक्का है, इसको टॉस किया तो यहाँ पे भी 2 ही ऑप्शन है, हेड और टेल। तो यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है। और तीसरा सिक्का टॉस करते टाइम भी आपके पास 2 ही ऑप्शन है, हेड और टेल। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि सिक्का उछालने के बाद या तो वो टेल्स की तरफ गिरेगा या हेड की तरफ। इसको हम कंसीडर नहीं करके चलते कि भाई सिक्का सीधा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 चीजें होंगी, या तो 50% चांस है टेल आने के या हेड आने के। इसीलिए हमारे पास देखिए तीनों केस में 2-2 ऑप्शन हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 8। 10th क्लास में भी बच्चों ये क्वेश्चन आपने किया होगा प्रीवियस क्लास में, अगर याद हो तो। उसमें जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर था उसमें आपने किए होंगे कि भाई 3 सिक्कों को हम साइमल्टेनियसली उछालते हैं, एक साथ उछालते हैं, तो उसमें क्या क्या आउटकम्स आते हैं। तो हमने बिल्कुल हेड 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 3 बार आ सकते हैं, फिर टेल 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 3 बार आ सकते हैं, ऐसे करके हमने देखा था 8 आउटकम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया इसकी मदद से। इसको नोट डाउन कीजिए, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। तो इस क्वेश्चन में आपको देखिए, ये क्वेश्चन भी फ्लैग्स पे बेस्ड है। तो यहाँ पे फ्लैग्स हैं ऑफ 5 डिफरेंट कलर्स। तो चलिए हम 5 अलग अलग फ्लैग्स बना लेते हैं, जिनके अलग अलग कलर्स होंगे। तो ये 5 फ्लैग्स हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग कलर के हैं। अब क्या करना है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो अदर।
तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया है, देखिए मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कलर नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको इन फ्लैग्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए दो फ्लैग्स हैं, एक के ऊपर एक या फिर एक फ्लैग उसके नीचे दूसरा फ्लैग, इस तरह से। अब आपको ये बताना है कि ऐसे इस तरीके से अगर इन फ्लैग्स को अरेंज करेंगे तो कितने सिग्नल जनरेट हो पाएंगे, ये आपको बताना है। जल्दी से स्टूडेंट्स इसका आंसर लिखिए और अपना आंसर आप जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करेंगे ताकि आप अपना आंसर यहाँ पे बता दें। तो सॉल्व कीजिए इसको और आंसर बताइए, आंसर आते ही अपना हैंड रेज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स किसी का आंसर आया है? जीआईसी कोचियार, जीआईसी गरवान काओ, बेटा अगर आप में से किसी का आंसर आया है तो प्लीज अपना आंसर शेयर करें। वेरी गुड। माइक लेके अपना आंसर बताएंगे आप, अपने पास माइक रेडी रखें ताकि आप अपना आंसर बता सकें। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं जो टॉप वाला फ्लैग है उसको लेता हूँ। तो टॉप वाले फ्लैग में कितने कलर्स पॉसिबल हैं? भाई पांचों में से कोई भी कलर हम लगा सकते हैं। पांचों में से कोई कलर लगा दिया तो यहाँ पे कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन कोई भी कलर रख सकते हैं। तो पांचों में से कोई एक कलर रख सकते हैं, तो मतलब 5 अलग अलग टाइप के कलर्स तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे जो आ गया, यहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि जब एक कलर यहाँ पे हम रख देंगे ऊपर वाले फ्लैग में, तो भाई सेम कलर तो नहीं रखेंगे हम नीचे वाले में। भाई एक कलर मान ली ब्लैक हमने यहाँ पे रख दिया है, कौन सा रख दिया है? ब्लैक कलर का फ्लैग रख दिया है। तो अगर हम ब्लैक कलर का फ्लैग यहाँ पे रखेंगे, मान लीजिए ये ब्लैक कलर का फ्लैग रख दिया, तो नीचे वाला ब्लैक तो नहीं रखेंगे हम, इसके अलावा कोई कलर रखेंगे। तो ब्लैक के अलावा कितने कलर बचे हैं? 4। तो यानी नीचे वाले फ्लैग में सिर्फ 4 ऑप्शन फिट बैठते हैं। 4 तरीके से हम इसमें रख सकते हैं फ्लैग। तो हमें बताना है कितने डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। तो ये हो जाता है भाई 5 × 4 दैट इज 20। तो आप बोल सकते हैं 20 डिफरेंट signals can be generated। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको नोट डाउन कर लें। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन करने से पहले हम एक नया टॉपिक करेंगे, तो ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे सबसे पहले। अब जो टॉपिक है आपके पास फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन यानी क्रम गुणित संकेतन। ये टॉपिक करने वाले हैं, तो ध्यान से इसको समझिएगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखिए n फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल ये होता है फैक्टोरियल का नोटेशन। n के आगे हम ये निशान लगा देते हैं, तो दिस इज n फैक्टोरियल। तो होता क्या है? ये होता है प्रथम
n प्राकृत प्रथम n प्राकृत संख्याओं को प्रथम n प्राकृत संख्याओं को संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है। ये हो गई स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो भाई n फैक्टोरियल होता क्या है, ये चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इस तरह से 5, और ये कंटिन्यू होता जाएगा। कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे भाई? n-1 इंटू n। तो ये हो गया n फैक्टोरियल। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए नंबर्स की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको अगर दिया है 1 फैक्टोरियल में आप क्या करेंगे? सिर्फ 1 लिख देंगे। अगर 2 का फैक्टोरियल हो तो सबसे पहले 2 इंटू 1। तो देखिए 2 को गुना किया और फिर किससे किया? 1 से मल्टीप्लाई किया। मतलब इसमें से एक एक माइनस करते जाएंगे हम, है ना? जैसे 3 फैक्टोरियल है तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर 3 में से एक माइनस करके इंटू 2 लिखेंगे, फिर 2 में से एक माइनस करके इंटू 1 लिखेंगे। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। यही डिनोट करता है, यही नोटेशन होती है बच्चों फैक्टोरियल की। अब देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह अगर 5 की बात करें, 5 फैक्टोरियल की, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया 5 फैक्टोरियल। अब बच्चों एक स्पेशल चीज है कि अगर 0 फैक्टोरियल लिखेंगे तो इसको हम 1 लिख देंगे, अगर 0 फैक्टोरियल होगा आपके पास तो। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है, इसकी डेफिनेशन है कि भाई फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है, वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है। अगर कोई आपको डाउट लगता है पूछ लीजिए, क्योंकि आने वाली जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन है, आपके इसी टॉपिक पे आधारित है। तो स्टूडेंट्स ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए इसको जनरलाइज करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? जनरलाइज। जैसे अगर आपके पास है n फैक्टोरियल, इसको हम क्या कर सकते हैं भाई? n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो मतलब जो आपको नंबर आता जाएगा आगे, उसमें से एक एक माइनस करते जाएंगे। यही तो बोला था मैंने। तो इसको माइनस करके क्या आ जाएगा? n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। ये हो गया। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 -2 ये -3, तो n-3 फैक्टोरियल। इसी तरह कंटिन्यू होता जाएगा ये, फिर n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल, एंड आगे चलता जाएगा। तो n फैक्टोरियल को बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू
n-3 n-4 एंड सो ऑन टिल क्या आ जाए भाई, जब तक 2 इंटू 1 ये ना आ जाए, लास्ट में 1 आ जाना चाहिए। 1 जब तक नहीं आएगा तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे एक एक माइनस करके। तो ये इसका एक जनरलाइज फॉर्म हो गया। अब एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर इसी तरह से इसको मैं थोड़ा स्पेस मिल जाएगा यहीं पे लिख देता हूँ भाई इंटू 2 इंटू 1। अब अगर हमारे पास है 10 फैक्टोरियल, कितना है 10 फैक्टोरियल, इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे भाई 10 इंटू 9 इंटू 8। देखिए एक एक माइनस कर रहा हूँ मैं, 10 फिर 10 में से एक माइनस किया तो 9 आ गया, 9 में से एक माइनस किया तो 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल का आंसर। तो इसी को बोलते हैं बच्चों फैक्टोरियल नोटेशन। अब देखिए 12 फैक्टोरियल है आपके पास, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 इंटू बाकी 10 फैक्टोरियल तो हमने देख ही लिया था, तो ये 10 फैक्टोरियल आ गया। तो ये इसकी एक जनरल फॉर्म हो गई विद एग्जांपल। नोट डाउन कर लीजिए, इसी के आधार पे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबने अगर इसको नोट डाउन कर लिया है तो अब एक क्वेश्चन करेंगे। मान निकालिए। तो आपको मान निकालना है किसका भाई, 5 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, या फिर 7 फैक्टोरियल, या फिर 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो इनके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल, सेकंड पार्ट में 7 फैक्टोरियल है, थर्ड पार्ट में 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपके सामने क्वेश्चन है इसको किस तरह से सॉल्व करना है भाई। फैक्टोरियल नोटेशन सबको पता है क्या होती है। अगर हमारे पास 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 1 कितना होता है 4, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1। जब तक 1 नहीं आ जाता एक एक माइनस करके मल्टीप्लाई करते रहेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4 कितना हो गया, 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 2 6, इंटू 1 20 इंटू 6 120, 120 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया 120। इसी तरह से सेकंड पार्ट है भाई 7 फैक्टोरियल है, तो क्या हो जाएगा ये 7 इंटू 6 इंटू, देखिए 5 फैक्टोरियल तो अभी निकाला है हमने वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 5 फैक्टोरियल हो गया था 120, 120 इंटू 42 कितना आ गया 0 एज इट इज, 12 दूनी 24, 2 हासिल 12 जो कि 48 और 2 50, 5040 आ गया। थर्ड में क्या करना है, 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को माइनस कर देंगे भाई, 5040 में से 120 माइनस कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वो इजीली कर पाएंगे आप। ये लास्ट वाला पार्ट है, होमवर्क में कर लीजिएगा। तो बच्चों इस तरह से जो भी आपका नया टॉपिक आता है, कॉन्सेप्ट आता है, उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको अच्छे से वो चीज क्लियर हो जाए। इसी तरह यहाँ पे हुआ फैक्टोरियल नोटेशन है, उसके आधार पे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो टॉपिक है उसको भी अच्छे से नोट्स बनाइए आपकी। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।